नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है, सुनते ही रहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है। बल्कि इसको ये भी कह सकते हैं कि हर कामयाब शादीशुदा व्यक्ति की सफलता के पीछे की पत्नी का हाथ होता है। मतलब आपको शायद ही कोई ऐसा मिले, अगर वो शादीशुदा है और कामयाब हो गया है, उसने एक के बाद एक सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ ली हैं और वो किसी मुकाम पर पहुंच गया है, तो वो अपनी सफलता के लिए अमूमन अपनी अर्धांगिनी को ही, पत्नी को ही दे देता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। वो लाडली बहना एक स्कीम चला रखी है उन्होंने, जून महीने से चालू हुई है, जिसमें वो अब तो हर महीने 1250 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। और जो हितग्राहियों की संख्या है वो भी छोटी मोटी नहीं है, 1,32,00,000 महिलाओं को वो पैसा दे रहे हैं। मतलब क्या ही कहा जाए, अकाउंट में पहुंच रहा है महिलाओं के 1,32,00,000। ये फिगर वो खुद भी बताते हैं, मंच पे बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो वो बड़े मतलब आवाज को एकदम भारी बना के बताते हैं, पूरा आंकड़ा भी बताते हैं कि 1,000 रुपए जब दे रहे थे, वो जून से देना शुरू किया है, 1,000 रुपए जब दे रहे थे तब हर साल कितना पैसा लगेगा। उन्होंने बताया है कि 15,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होंगे, लेकिन अब तो 1250 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो लेकिन इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात है बड़ी रोचक है, वो ये है कि मुख्यमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बुधनी में, 8-10 दिन पुरानी बात है, मतलब हो सकता है 12 दिन हो गए हों, उन्होंने ये बताया कि जो स्कीम है ये लाडली बहना, जो पूरे देश भर में विख्यात हो चुकी है, इसके प्रचार प्रसार पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, विज्ञापन दिया जा रहा है, बड़े बड़े मध्य प्रदेश में तो होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं, मतलब हर महीने नया होर्डिंग लग जाता है। और आप गूगल पे जाइए तो किसी भी समाचार की साइट पे जाएंगे, दौरा करेंगे, मुआयना करेंगे, तो मतलब झट से आ जाता है विज्ञापन लाडली बहना का। वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासकर ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्कीम है लाडली बहना, ये उनके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि 17 साल के चीफ मिनिस्टर हैं, 20 साल मतलब 19 साल से तो है ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार। 2003 में बन गई थी, 1.25 साल कमलनाथ का पीरियड निकाल दीजिए आप, तो 19 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। बेरोजगारी की स्थिति यह है कि मतलब रोजाना 4 से 5 हजार बेरोजगार दर्ज हो रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड में, जानकारी खुद सरकार ने दी हुई है विधानसभा में। तो महंगाई का क्या आलम है वो आप देख ही रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि चीजों के दाम ना बढ़ते हो, मगर वो पैसा पहुंच रहा है खातों में। अब पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भी सब बताते हैं शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में, बताना शुरू कर दिया उन्होंने डिटेल में। लेकिन उन्होंने जो एक नई बात बताई है तो बड़ी रोचक है कि ये जो स्कीम है ये का जन्म कैसे हुआ, कब उनके दिमाग में ये आया विचार कि वो अपनी बहनों को, महिलाओं को मतलब महिलाओं को, वो महिलाओं को अपनी बहन बताते हैं और उनके बच्चों को भांजे भांजियां, इसलिए मामा भी कहते हैं लोग, मामा का रिश्ता बना लिया शिवराज सिंह चौहान ने। तो वो ये भाषण में कहते हैं कि भाई सुखी देखना चाहता हूँ, मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, परम ध्येय, महिलाओं को, बहनों को सशक्त बनाना। अब उनसे ये सवाल कौन पूछेगा कि भैया 17 साल से आप मुख्यमंत्री हो, मतलब 19 साल से आपकी पार्टी की सरकार है, तो आपने किया क्या? आपने बहनों को, महिलाओं को, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए वो सारी चीजें क्यों नहीं उपलब्ध करवाई, मुहैया करवाई कि वो सशक्त बने? उनको आपके ऊपर, माने सरकार के ऊपर या अपने भैया पर क्यों निर्भर रहना पड़े? भैया जब पैसे डालेगा खाते में तब फिर वो अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेके आएंगी। तो ये आप एक वीडियो देखिए पहले, में मुख्यमंत्री चौहान ये बता रहे हैं कि किस तारीख को उनको कितने बजे ये दिमाग में आई स्कीम। रात भर जागते रहे वो, और जब सुबह 4 बजे उन्होंने अपनी अर्धांगिनी श्रीमती साधना सिंह जी को उठाया, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो 1,32,00,000 मेरी बहनें हैं जिनका नाम लाडली बहना में है। कितनी बहनें हैं? अरे बोल के बताओ ना। 1,32,00,000। और फिर भी कहीं कह रही भैया हम तो रह गए, उनके भी जुड़वाऊंगा, चिंता मत करना। अब मैं कहता हूं कितने भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1,32,00,000 बहन अपनी। लेकिन 1,32,00,000 को जब 1,000 रुपया डालते खाते में तो कितने रुपया लगते हैं पता है? साल के 15,000 करोड़ रुपया। कितने रुपया चाहिए?
अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़ रुपया। रोड नाम बढ़ेंगे तो और ये राशि बढ़ेगी। लेकिन बहनों और भाइयों, ये मेरा अद्भुत फैसला है, अद्भुत फैसला कि केवल 1,000 नहीं, 1,000 से बढ़ा के करूंगा 1250। तो आजकल 1250 डालना शुरू कर दिए मैंने। 28 फरवरी को मेरे मन में आया कि ऐसी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बहनों के लिए कोई ना कोई योजना बनाऊं। तो मैं रात भर जगता रहा, सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कई तरह के विचार मन में आए और सवेरे 4 बजे फिर मेरे मन में ये लगा कि और कुछ मत दो, तुम तो पैसा खाते में डाल दो, बाकी काम है बहनें अपने आप कर लेगी। पैसा से सब की जाती है, तो जिसकी जो जरूरत होगी पूरी हो जाएगी। तो 4 बजे मैंने तुम्हारी भाभी को जगाया, साधना को। मैंने कहा उठो जरा, एक बहुत अच्छी योजना आई। तो कहने लगी अभी तो 4 बजे सो जान दो, ना तो खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हो आप। तो मैंने कहा नहीं, योजना बड़ी अच्छी, आज रात में ही बताऊंगा। और तब मैंने सबसे पहले शेयर किया कि मैंने तय किया है कि 1,000 रुपया हर महीने खाते में डालूंगा। तो कहने लगे देखो झूठा नहीं हो जाए, इतने पैसे लाओगे कहां से। लेकिन मेरा निश्चय था कि लाऊंगा। तो अब बढ़ा के कर दिए 1250 और फिर पैसे का इंतजाम करूंगा। फिर बढ़ा के करेंगे 1,500 रुपया, फिर और इंतजाम करूंगा। फिर बढ़ा के करेंगे 1,750 रुपया, फिर और इंतजाम करूंगा। फिर बढ़ा के 2,000 रुपया करूंगा, फिर 2,250 करूंगा, फिर 2,500 करूंगा, फिर 2,2750 करूंगा और फिर कितने करूंगा? अरे बहनों बोलो जोर से, 3,000 करूंगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मुख्यमंत्री चौहान में बता रहे हैं सुबह 4 बजे उन्होंने साधना जी को उठाया और वो कह रहे हैं पब्लिक मीटिंग में कि तुम्हारी भाभी को उठाया मैंने सुबह 4 बजे। भाभी ने कहा कि भाई न खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। फिर भाभी ने ये भी कहा कि भाई पैसा कहाँ से लाओगे, ऐसा ना हो कि झूठे साबित हो जाओ। तो वो सब सारी चीजें बताई हैं उन्होंने, मुख्यमंत्री ने क्या क्या हुआ। 28 फरवरी को उनके दिमाग में आई, सुबह 4 बजे जगाया। तो मतलब उन्होंने जो साधना भाभी हैं, बहनों की भाभी, तो उन्होंने मंजूरी दी, एक तरह से हरी झंडी दी। अब ये जो स्कीम है लाडली बहना, ये ओके हुई और फिर खाते में पैसा आना शुरू हो गए। अब मुख्यमंत्री चौहान ये कह रहे हैं इसमें कि मैंने कहा कि भाई इंतजाम करूंगा मैं। उन्होंने बताया कि कितना पैसा साल में खर्च होने वाला है इस योजना पर, अकेली इस योजना पर। मतलब वो जो किसानों के खाते में पैसे डल रहे हैं और वो जो स्कूटी आ रही है और वो जो और पैसा दिया जा रहा है, वो सब अलग है। सरकार के कितने ही इम्पोर्टेंट विभागों के बजट पर रोक लगा दी गई है और अभी नहीं लगी है, इसको भी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए कि पैसा है ही नहीं। जो अगला बजट आने वाला है मार्च 2024 में आएगा, उसमें कर्ज की स्थिति 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा होने वाली है मध्य प्रदेश। अभी करीब 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। इस योजना के लिए कर्जा लेना ही पड़ रहा है। अब वो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई मैं इंतजाम करूंगा। इंतजाम छोड़िए, जुगाड़ शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। कई जगह उन्होंने अपने भाषणों में कि मैंने चिंता मत करना, मैं जुगाड़ करूंगा और पैसा लेके आऊंगा। अरे भाई ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से आएगा? जाहिर है कर्ज है ये जो लिया जा रहा है। भाई कौन, मतलब कोई, और फिर इतना पैसा कौन, मतलब है किसी की हैसियत कि जो अपने घर से ला सके और बहनों के खाते में डाल सके? हाँ, मतलब इतनी कमाई कहाँ करते हैं लोग? जाहिर है ये तो मतलब पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है, कर्ज लिया जा रहा है और कर्ज जो है जनता पे ही चढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में जीतना है, इलेक्शन में जीतना है। और जो महिला मतदाताओं की संख्या है मध्य प्रदेश में, वो है करीब आप समझिए 2 करोड़ 72 लाख। 2 करोड़ 72 लाख महिलाएं हैं वोटर। उनमें से 1 करोड़ 32 लाख को ये जो राशि दी जा रही है, तो 1.32 कम कर दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको नहीं दिया जा रहा है या जो पात्र नहीं है इस योजना के तहत। तो उसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि साहब ये जो 1 करोड़ 40 लाख जो पात्र नहीं है महिलाएं या बहनें तो हैं वो, मगर वो अपात्र हैं। वो पात्र नहीं कहेंगे, अपात्र हैं। तो ये जो अपात्र बहनें हैं 1 करोड़ 40 लाख, ये क्या है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इनमें से कितनी वोट डालने के लिए जाती हैं मतदान केंद्र तक। तो एक ये निष्कर्ष है, मतलब इसको कई लोग सच्चाई भी बताते हैं कि जिन
पात्र बहनों को ये राशि दी जा रही है, उनमें से मतलब लगभग 100% ये मान के चलिए कि वोट डालने जाते, तो इन्हीं के वोटों पे मतलब नजर है और निगाह है, और ये मान के चला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस, जिससे बीजेपी को मुकाबला करना है, जो सरकार में वापस आना चाहती है कांग्रेस, उसने काफी पहले ये कह दिया था कि वो 1500 रुपए हर महीने देंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपने देखा ही वीडियो में कि वो कह रहे हैं कि अभी 1250, फिर 1500, फिर 250 रुपए बढ़ा के 3000 तक ले जाएंगे। वो तो ये भी कहते हैं, उन्होंने ये वीडियो में आपने सुना होगा, कहा है कि ये अद्भुत स्कीम है उनकी, है अमेजिंग, अद्भुत, और इसको बोले मैं 1500 करूंगा, 1750 करूंगा, उसके बाद इतना करूंगा, और फिर पैसे का इंतजाम करूंगा तो इतना करूंगा। तो वो एक तरह से ये भी बता रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार अगर बननी है, मतलब वो तो ये कह ही रहे हैं ऑन रिकॉर्ड के उन्हीं की बन रही है पार्टी की सरकार, मगर वो ये जो कह रहे हैं ना कि ऐसा करूंगा, पैसा का इंतजाम करूंगा, फिर 2500 करूंगा, 3000 करूंगा, मतलब मैं करूंगा, मुख्यमंत्री मैं ही बनने वाला हूँ। वो जो कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर और गोपाल भार्गव और फग्गन सिंह और प्रहलाद पटेल वगैरह वगैरह, मतलब वो भी देख ही रहे होंगे इस वीडियो को, या देखा भी होगा उन्होंने भी, तो खैर ये सब भी कर रहे हैं वो भाषण। तो ये पैसा मिल रहा है, मगर हमको ये पता चला ये जो स्कीम है ये अंततः मतलब है किसने इसको मंजूरी दी, हरी झंडी दिखाई। तो इस योजना को हरी झंडी दिखाने वाली है श्रीमती साधना सिंह। मैंने थोड़ा गूगल किया तो ये पाया मैंने 5 साल पहले, मतलब इलेक्शन के दौरान, विधानसभा का चुनाव था 5 साल पहले 2018 में, नवंबर के आसपास की बात, भास्कर को एक इंटरव्यू दिया था मिसेस चीफ मिनिस्टर ने, साधना सिंह जी ने। उन्होंने ये उस इंटरव्यू में एक बड़ी बात कही थी, और वो ये कहा था उन्होंने कि मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा था कि उनसे सवाल था कि भाई घर की मुखिया तो पत्नी ही होती है, क्या ये बात आपके परिवार पर भी लागू होती है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, मैं अपने पति के साथ जो है चलने वालों में से हूँ, और हम दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। बाहर से भले ही शिवराज जी इतने गंभीर नजर आते हैं, पर उनका जो नेचर है बिल्कुल मक्खन की तरह है। उन्होंने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, ये इंटरव्यू में कहा था साधना जी ने। तो मुख्यमंत्री चौहान ने बताया, आपने वीडियो सुना, लाडली बहना जैसी स्कीम असल में देन है किस। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे आग्रह है कि कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं लाडली बहना योजना के बारे में, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाएगी? नमस्कार।